जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। चंद्रयान फर्स्ट से लेके चंद्रयान थर्ड तक का जो भी जर्नी है उसको मैं बहुत ही संक्षिप्त में और इम्पॉर्टेंट पॉइंटों पर फोकस करने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और लोग चंद्रयान फर्स्ट से चंद्रयान थर्ड के बीच की सारी जर्नी को आसानी से समझ सकें। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला चंद्रयान मिशन से संबंधित अगर बात आती है तो सबसे पहले 15 अगस्त 2003 की बात मैं कर लूं। 15 अगस्त 2003 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री या फिर कह सकते हैं कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं सबसे पहले उनको नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं ताकि उन्हीं के ही सहयोग से, उन्हीं की ही सोच के द्वारा यह 15 अगस्त 2003 के स्पीच में कहा गया कि अब हम भी भारतवासी चंद्रमा पर उतरने का प्रयत्न करेंगे और चंद्रमा पर उतरने की एक औपचारिक घोषणा की और उस औपचारिक घोषणा के द्वारा ही उसके बाद पहली चंद्रयान फर्स्ट की सफर हमारी शुरू होती है 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान फर्स्ट जो है इसकी लॉन्च तिथि आप याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2008 को और स्थान क्या था, सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से पहला चंद्रयान फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो हमारे प्रधानमंत्री उस समय के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। उन्हीं के द्वारा 15 अगस्त 2003 को औपचारिक घोषणा की गई थी जिसके द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया चंद्रयान फर्स्ट सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से। और इस रॉकेट का जो रॉकेट लॉन्च किया गया चंद्रयान फर्स्ट, उस रॉकेट का नाम था PSLV-C11। इसे याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। PSLV-C11 और इस रॉकेट का जो वजन था वो 525 kg था और इस रॉकेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन था कि हम ऑर्बिट के द्वारा यानी ऑर्बिट में ही हम रहकर वहां की जानकारी को प्राप्त करेंगे। इसी के वजह से इसे ऑर्बिटर मिशन यानी इस रॉकेट में सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट को ही भेजा गया था क्योंकि ऑर्बिट में ही हमको जाना बस जरूरी था, क्योंकि पहला मिशन था तो इसमें हमको बस ऑर्बिट तक ही पहुंचना था। तो इसी की वजह से ऑर्बिटर मिशन इसे कहा गया और जो वहां ऑर्बिट के द्वारा हमको प्राप्त हुआ वह हमको जल की उपलब्धता प्राप्त हुई, यानी चंद्रयान फर्स्ट से हमको जल की उपलब्धता के बारे में पता चला। तो आगे और हम प्रयास करेंगे क्योंकि हमको उतरना तो है चांद पे। तो आपने गाना तो सुना होगा, ये गाना आपने सुना होगा, यह गाना अब सच होने वाला है। फिर हमने आगे और प्रयास किया और चंद्रयान सेकेंड की ओर पहुंचे और चंद्रयान सेकेंड की लॉन्च तिथि जो है 22 जुलाई 2019, ये याद रखिएगा 22 जुलाई 2019। स्थान वही है सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा और इस समय जो चंद्रयान सेकेंड का जो रॉकेट लॉन्च किया गया उस रॉकेट का नाम था GSLV MK थर्ड M1। और आपको एक और खास बात बता दें कि ये जो GSLV MK थर्ड है ये लगातार 7 सफल परीक्षण किया और उसमें उन्होंने 7 सफल उड़ान भी भरे और सभी में सफलता हासिल किए। इनकी वजन कितनी थी, 3850 किलो थी। और इनका मिशन देखिए, अब ये आर्बिटर ही नहीं लैंडर और रोवर भी इनकी मिशन में आ गए, यानी लैंडर जिनका नाम विक्रम था और एक रोवर जिनका नाम प्रज्ञान था। आप जो यहाँ मिसाइल देखते हैं ना, ऐसे खंड में जो रहता है यहाँ पर ऐसे जो आप मिसाइल देखते हो ना ये वाला, तो ये वाला जो ऊपरी वाला पार्ट है ना, इसी में आपका लैंडर और रोवर, लैंडर प्लस रोवर ये यहाँ पर ही उपस्थित है और इसी को तो भेजना है, इसी की तो बात करनी है, इसी को भेजना है चंद्रमा पर। और हम इस बार भेज भी रहे हैं और संजोग से आज के ही दिन भेज रहे हैं। और आपको एक और बड़ी बात बता दें कि आज शाम 5:30 बजे मैं लाइव आपको इसरो लाइव से लाइव टेलीकास्ट करूंगा जिसमें आप देखेंगे कि भारत विश्व का पहला देश बनने वाला है जो साउथ पोल पर चंद्रमा यानी लैंडिंग करने वाला है। आप देखिएगा।
इसके बाद जो प्राप्ति हमको क्या हुई थी, मात्र एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी त्रुटि हुई थी, जिसके वजह से नहीं तो ये चंद्रयान सेकेंड के द्वारा ही हमको वह सफलता मिल गई होती। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से मात्र 2 किलोमीटर पहले ही हमने क्या किया था, स्पीड बढ़ा दिया था, जिसके कारण यह क्रैश हो गया था और बहुत ही दुखद घटना हर एक भारतवासियों के लिए थी। हम लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, हर एक भारतवासियों को बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन अब ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि अब बारी है चंद्रयान थर्ड की। और ये जो चंद्रयान थर्ड है ना, ये चंद्रयान थर्ड की बात करें तो इसे बाहुबली रॉकेट कहते हैं। और आपको एक पॉइंट और बता दें कि हमने रॉकेट को साइकिल पे लेके चलना शुरू किया था और अब हम बाहुबली रॉकेट तक पहुंच गए हैं। तो बाहुबली रॉकेट या चंद्रयान थर्ड के बारे में अब हम जानकारी देखेंगे। अगर आप उसके बारे में जानकारी चंद्रयान थर्ड के बारे में लेना चाहते हैं तो उससे पहले इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत ही पूछे जा सकते हैं। इसको नोट कीजिए। अब हम देखेंगे चंद्रयान थर्ड। अब बारी आती है चंद्रयान थर्ड की, जो बेसब्री से हर एक भारतवासी इंतजार कर रहा है। और आज के दिन हम सॉफ्ट लैंडिंग भी करेंगे और इतिहास भी रचेंगे। भारत इतिहास के पन्नों में फिर से एक सुनहरे अक्षरों में नाम अंकित किया जाएगा। चंद्रयान थर्ड की बात करें तो चंद्रयान थर्ड देखिएगा, चंद्रयान थर्ड की जो लॉन्च तिथि थी वो 14 जुलाई 2023 को 2:35 दोपहर का समय है, 2:35 पे 14 जुलाई 2023 है। ये याद रखिएगा। आजकल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं जरूर पूछा जाएगा ये प्रश्न। कहाँ से? सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से। और ये जरूर नाम याद कीजिएगा, LVM3M4, ये जरूर पूछा जाएगा, कई एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये हाल का है। LVM3M4, LVM3M4 याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं? बाहुबली रॉकेट। जो हमने कहा था साइकिल पे रॉकेट रख के हमने शुरू किया था, आज बाहुबली रॉकेट तक हम लोगों ने पहुंच गया, यानी स्थान वहां प्राप्त की। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है जिन्होंने शुरू किया है, यानी माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फिर से एक बार और नमन करते हैं। अब देखिएगा बाहुबली रॉकेट वजन जो है इस बार 642 टन है, 642 टन है। और इसकी लागत भैया केवल 615 करोड़। अब आप कहेंगे काहे केवल कह रहे हैं, तो भैया अभी हाल ही में एगो मूवी आई थी आदि पुरुष, जितना उसका बजट है उतने ही बजट में हम बताइए एगो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और इतिहास रच दे रहे हैं, विश्व में पहला स्थान हासिल करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस बार का मिशन जो था वो लैंडिंग आज 23 अगस्त है, अप्रॉक्स 23-24 था, लेकिन 23 अगस्त आज लैंडिंग करेगा। ये लैंडिंग का जो वेट है वो 3900 kg है। और लैंडिंग हम कहाँ करने वाले हैं? 70 डिग्री साउथ पोल, यानी 70 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर हम लैंडिंग करने वाले हैं, जो कि अगर लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग आज होती है तो विश्व का पहला देश बन जाएगा भारत। बात करें तो इस बार जो चंद्रयान थर्ड है इसमें 3 मॉड्यूल का प्रयोग किया गया, चूंकि जो आर्बिटर था वो चंद्रयान सेकेंड के द्वारा जो भेजा गया वो अभी भी सही सलामत वर्क कर रहा है। इसी की वजह से इस बार हम लोगों ने आर्बिटर नहीं भेजा है। तो इसमें 3 मॉड्यूल जो है, प्रणोदक मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है और रोवर मॉड्यूल। लैंडर और रोवर से आप परिचित हैं। प्रणोदक मॉड्यूल जो है नेविगेशन का कार्य करेगा, यानी आपको बस नेविगेशन करने में मदद करेगा। और देखिए यह चंद्रयान थर्ड हम क्यों लॉन्च किए, और किसी भी देश के लिए साउथ पोल पे पहुंचना क्यों आसान नहीं है? साउथ पोल पे पहुंचना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पहुंचती ही नहीं है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं और यहाँ पर बहुत सारे क्रेटर गड्ढे हैं, बहुत सारे क्रेटर गड्ढे हैं। और यहाँ का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस है, जिस कारण कोई भी देश यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहा है। और भारत अब पहुंच रहा है। मात्र एक कदम और है, जो आज 23 अगस्त है, आज वो भी कदम पूरा कर लेगा। आप लोग से मैं पुनः कह रहा हूं कि आज शाम 5:30 बजे मेरे YouTube चैनल देसी क्लास विद अमित सर से लाइव जुड़िएगा, जो इसरो से डायरेक्ट मैं लाइव चलाऊंगा और आपको सारी जानकारी मिलेगी वहां पर।
एक एक पॉइंट बाय पॉइंट सारी जानकारी मिलेगी। अब मैं क्या करूंगा, ये मेन मुद्दों पे हमने तो चर्चा कर लिया। अब जो आपका मेन रॉकेट है चंद्रयान 3 बाहुबली रॉकेट जो है, ये जो LV-M3-M4 है उसका फिगर बनाऊंगा और उसमें कुछ 3 स्टेप हैं, 4 स्टेप, 3-4 स्टेपों को मैं विस्तृत में तो नहीं समझा सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको वो जानकारी दे पाऊँ जो ज़्यादा कठिन और ज़्यादा आप तक लाभदायक रहेगा। तो आप इसे नोट करना है तो नोट कर लें। अब हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। हाँ जी, देखिएगा आप फिगर के माध्यम से चंद्रयान 3 को हम समझेंगे। चंद्रयान 3 को मैंने कुछ फिगर शेप ऐसे ही है, संरचना ऐसे है, मैं आपको ओरिजिनल फिगर भी दूंगा, लेकिन पहले आप फिगर को समझ लें। यहाँ पे आपका ओरिजिनल फिगर सीन हो रहा होगा, आप ओरिजिनल फील्ड को ऐसे जंक्शन करेंगे। इसमें देखेंगे एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला जो है, 2 रॉकेट बूस्टर होते हैं जो कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 2 ऐसे बूस्टर रॉकेट बूस्टर होते हैं जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसका नाम है S-200, ये याद रखिएगा। S-200 पहला स्टेप है। S-200 जो है 2 रॉकेट बूस्टर होते हैं, ये सॉलिड फ्यूल के रूप में होते हैं। यहाँ पर सॉलिड फ्यूल होता है, यानी ठोसी अवस्था में जो ईंधन पाए जाते हैं, ये कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं। और 120 सेकेंड के बाद यह जो है आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों हट जाएंगे। फिर इसके बाद आती है स्टेप सेकेंड की बारी, जिसमें हमको सफलता मिल गई थी। स्टेप सेकेंड की बात करें, स्टेप सेकेंड जो है L110 इसका नाम है, और ये वाला स्टेप 3 है। ये वाला ये स्टेप सेकेंड है, और स्टेप सेकेंड में L110 इसमें एक इंजन विकास नाम का एक इंजन कार्य करता है, और इसमें जो है लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया गया है, यानी तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है, यानी द्रव ईंधन का प्रयोग किया गया। यह कंट्रोल किया जा सकता है, यह नियंत्रित किया जा सकता है। और 306 सेकेंड के बाद यह भी क्या हो गया, इस रॉकेट से यह भी हट गया, यानी यहाँ पर भी हमको सफलता मिल गई, यहाँ पर भी हमको सफलता मिल गई। अब स्टेप 3 की बात आती है। ये अब स्टेप 3 क्या है जी, ध्यान से देखिएगा। स्टेप 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये जो 3 है ये C25 है, और C25 में क्रायोजेनिक इंजन, हाई क्वालिटी के क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले होते हैं लिक्विड के फॉर्म में। और 954 सेकेंड के बाद यह भी इस बाहुबली रॉकेट से हट जाता है। अब केवल बचेगा लैंडर और रोवर, यानी यहाँ से लेके यहाँ, ये वाला पार्ट पूरा, यही वाला पार्ट चंद्रमा पर पहुंचेगा, इसी में लैंडर और रोवर है। अब यही जो है, जैसे C25 ऑफ हो गया, उसके बाद GTO कक्षा में ट्रांसफर हो गया। यह जो ऊपर का भाग है यही आपका चंद्रयान 3 है, मेन यही है, यह ऑफ हो चुका है 3rd वाली सीक्वेंस में। फिर GTO कक्षा में यह प्रवेश कर चुका है, और लूनर ऑर्बिट में भी यह घूम रहा है। और आज यह उस सतह पर, यानी साउथ पोल पर 70 डिग्री साउथ पोल पर यह लैंडिंग भी करने वाला है। और आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। यही आपका चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 तक का सफर है। इस सफर को आप आज शाम को 5:30 बजे मुझसे लाइव क्लास में जुड़ के देख सकते हैं। अब मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा, 1-2 लाइन है, मैं कहना चाहूँगा, उसे सुनिएगा। अब चांद में भी नजर आने लगा है चेहरा उनका, अब चांद में भी नजर आने लगा है चेहरा उनका, जब से इजहारे मोहब्बत हुआ है उनका, जब से इजहारे मोहब्बत हुआ है उनका। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जय माँ भारती, धन्यवाद।